हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 22 सौरमंडल। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शंस ए कहता है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शंस बी कहता है धूमकेतु, ऑप्शन सी कहता है ग्रह, ऑप्शंस डी कहता है निहारिका। सौरमंडल का भाग नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार यूपी पुलिस टारगेट है। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शंस ए कहता है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। ऑप्शंस बी कहता है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन सी कहता है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन डी कहता है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शंस ए कहता है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। ऑप्शंस बी कहता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन सी कहता है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। ऑप्शंस डी कहता है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ऑप्शंस ए कहता है कोपरनिकस, ऑप्शंस बी कहता है न्यूटन, ऑप्शन सी कहता है गैलीलियो, ऑप्शंस डी कहता है पार्नी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, कोपरनिकस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ऑप्शंस ए कहता है लुम्बदक, ऑप्शंस बी कहता है ध्रुव तारा, ऑप्शन सी कहता है एल्फा सेंचुरी, ऑप्शंस डी कहता है सूर्य। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको
नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। सौरमंडल जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। ऑप्शंस ए कहता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ऑप्शंस बी कहता है पृथ्वी सूर्य से पश्चिम को घूम रही है। ऑप्शन सी कहता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। ऑप्शन डी कहता है पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। ऑप्शंस ए कहता है जून। ऑप्शंस बी कहता है जनवरी। ऑप्शन सी कहता है सितंबर। ऑप्शंस डी कहता है मार्च। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, जनवरी। पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी महीने में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है जुलाई। ऑप्शंस बी कहता है सितंबर। ऑप्शन सी कहता है जनवरी। ऑप्शंस डी कहता है मार्च। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, जुलाई महीने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। ऑप्शंस ए कहता है प्लूटो। ऑप्शंस बी कहता है शनि। ऑप्शन सी कहता है पृथ्वी। ऑप्शंस डी कहता है बुध। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, बुध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। ऑप्शंस ए कहता है मंगल। ऑप्शंस बी कहता है बृहस्पति। ऑप्शन सी कहता है बुध। ऑप्शंस डी कहता है शुक्र। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुध ग्रह की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, कौन सा ग्रह लगाता है। ऑप्शंस ए कहता है मंगल। ऑप्शंस बी कहता है बुध। ऑप्शन सी कहता है शुक्र। ऑप्शंस डी कहता है बच्चों पृथ्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, बुध। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है बुध ग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शंस ए कहता है बुध तथा शुक्र। ऑप्शंस बी कहता है मंगल तथा बुध। ऑप्शन सी कहता है वरुण तथा प्लूटो। ऑप्शंस डी कहता है मंगल तथा शुक्र।
क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें बच्चों। सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शंस ए है बुध तथा शुक्र, ऑप्शंस बी है मंगल तथा बुध, ऑप्शन सी है वरुण तथा प्लेटू, ऑप्शन डी कहता है मंगल तथा शुक्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, बुध तथा शुक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऑप्शंस ए कहता है बृहस्पति, ऑप्शंस बी कहता है शनि, ऑप्शन सी कहता है मंगल, ऑप्शंस डी कहता है बुध। चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, बुध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ऑप्शंस ए है शुक्र, ऑप्शंस बी है मंगल, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शंस डी है बच्चों बृहस्पति। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है ऑक्सीजन, ऑप्शंस बी कहता है हीलियम, ऑप्शन सी कहता है नियॉन, ऑप्शंस डी कहता है आर्गन। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, हीलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस ए कहता है केपलर, ऑप्शंस बी कहता है कोपरनिकस, ऑप्शन सी कहता है गैलीलियो, ऑप्शंस डी कहता है न्यूटन। ग्रहों की गति का नियम किससे प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, केपलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे अक्षांशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए कहता है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शंस बी कहता है सौर तारा, ऑप्शन सी कहता है ग्रह, ऑप्शंस डी कहता है उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, उपग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस ए कहता है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शंस बी कहता है पुच्छल तारा, ऑप्शन सी कहता है ग्रह, ऑप्शन डी कहता है उपग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शंस ए कहता है J.L. बेयर्ड, ऑप्शंस बी कहता है कोपरनिकस, ऑप्शन सी कहता है केपलर, ऑप्शन डी कहता है गैलीलियो।
सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? ऑप्शंस ए कहता है धूमकेतु, ऑप्शंस बी कहता है उल्का पिंड, ऑप्शन सी कहता है अलका, ऑप्शंस डी कहता है क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, क्षुद्र ग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? ऑप्शंस ए कहता है न्यूटन, ऑप्शंस बी कहता है कोपरनिकस, ऑप्शन सी कहता है केपलर, ऑप्शंस डी कहता है गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केपलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ऑप्शंस ए कहता है शुक्र, ऑप्शंस बी कहता है पृथ्वी, ऑप्शंस सी कहता है मंगल, ऑप्शंस डी कहता है ऑप्शंस डी कहता है बुध। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, पृथ्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? ऑप्शंस ए कहता है लधवथ गोलाभ से, ऑप्शंस बी कहता है चतुर्स फलक से, ऑप्शन सी कहता है नारंगी से, ऑप्शंस डी कहता है विषुवत रेखा से। क्वेश्चन नंबर 23 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, लक्षवत गोलाभ से। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की गई? लक्षत गोबर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शंस ए कहता है मैगलन, ऑप्शंस बी कहता है अमेरिगो वेस्पुची, ऑप्शन सी कहता है पेरी, ऑप्शंस डी कहता है एमंड सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, एमंड सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शंस ए कहता है तस्मान, ऑप्शंस बी कहता है जॉन केवाट, ऑप्शन सी कहता है रॉबर्ट पीरी, ऑप्शंस डी कहता है एमंड सेन। उत्तरी ध्रुव की खोज, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट पीरी। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। क्वेश्चनों को पढ़ें बच्चों, समझें तभी आंसर दें। ऑप्शन ए कहता है शुक्र, ऑप्शन बी कहता है बृहस्पति, ऑप्शन सी कहता है शनि, ऑप्शन डी कहता है बुध। सौंदर्य का देवता कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह को कहा जाता है सौंदर्य का देवता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन ए कहता है 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी कहता है 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी कहता है 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी कहता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों। 28 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है बच्चों चंद्रमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन ए कहता है धब्बे के स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, ऑप्शन बी कहता है सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, ऑप्शन सी कहता है दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। सूर्य का काला धब्बा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धब्बे के स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, जिसे सूर्य में काला धब्बा क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन ए कहता है जापान से पूर्व के क्षेत्र में, ऑप्शन बी कहता है भूमध्य सागर क्षेत्र में, ऑप्शन सी कहता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी कहता है आर्कटिक क्षेत्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ऑप्शन ए कहता है उल्का, ऑप्शन बी कहता है लुम्बदक, ऑप्शन सी कहता है अभिनव तारा, ऑप्शन डी कहता है धूमकेतु। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिनव तारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है शनि को,
ऑप्शन बी कहता है सूर्य को। ऑप्शन सी कहता है पृथ्वी को। ऑप्शन डी कहता है बच्चों बृहस्पति को सौरमंडल का जन्मदाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है सूर्य और अरुण। ऑप्शन बी कहता है बुध और शुक्र। ऑप्शन सी कहता है पृथ्वी और शुक्र। ऑप्शन डी कहता है अरुण और वरुण। किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र और अरुण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन ए कहता है 23 सितंबर। ऑप्शन बी कहता है 21 मार्च। ऑप्शन सी कहता है 22 दिसंबर। ऑप्शन डी कहता है 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही थी बच्चों आज की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन बी कहता है 107.7 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन सी कहता है 142.7 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन डी कहता है 146.7 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 149.6 मिलियन किलोमीटर। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहें। हमारे चैनल पर काफ़ी क्लासेस चल रही हैं यूपी पुलिस की, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्टडी करते रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।